रहीम। आज हम 10th क्लास बायो चैप्टर नंबर 10 जो बनता है वो स्टार्ट कर रहे हैं। गैसियस एक्सचेंज लेक्चर नंबर 2 है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट। पौधों में गैसों का तबादला कैसे होता है ये आज हम पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि इंसानों में, जानवरों में गैस एक्सचेंज करने के लिए बाकायदा एक प्रॉपर सिस्टम मौजूद है जिसे आप रेस्पिरेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। लेकिन पौधों में गैसों के तबादले के लिए कोई बाकायदा सिस्टम नहीं है। पौधे का हर सेल अपना अपना इंडिविजुअली गैस एक्सचेंज करता है। तो इसलिए पौधों में दो बड़े ऑर्गन होते हैं, एक होता है रूट और एक होता है लीफ। रूट क्या काम करती है? रूट जो है वो वाटर को अब्जॉर्ब करती है मिट्टी से, और जो लीफ होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं फूड फैक्ट्री। वो क्या होते हैं? फूड फैक्ट्री होते हैं। तो फूड फैक्ट्री के जो है वहाँ पे खुराक बनाते हैं। तो हम लीफ के बारे में पढ़ेंगे, लीफ को डिस्कस करेंगे। लीफ जो है पत्ते की दो तहें होती हैं। एक होती है जो बाहर वाली तह, उसे बोलते हैं डर्मस। क्या बोलते हैं? डर्मस। एक होती है अंदर वाली तह, उसे बोलते हैं एपिडर्मस। क्या बोलते हैं? एपिडर्मस। पौधे की एपिडर्मस में जो पत्ते की एपिडर्मस में जो सेल होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं मेसोफिल सेल। क्या बोलते हैं? मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल्स के दरमियान कुछ खाली जगह भी होती हैं, उन्हें बोलते हैं एयर स्पेसेस। क्या बोलते हैं? एयर स्पेसेस। एयर स्पेसेस बोलते हैं। अब एपिडर्मस की भी दो हिस्से हैं, एक है ऊपर वाली, इसे बोलते हैं अपर एपिडर्मस। क्या बोलते हैं? अपर एपिडर्मस। और एक है नीचे वाली, इसे बोलते हैं लोअर एपिडर्मस। क्या बोलते हैं? लोअर एपिडर्मस। अपर एपिडर्मस और लोअर एपिडर्मस। अब जो अपर एपिडर्मस है ना, उसमें बारीक सुराख होते हैं, टीनी होल्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। तो स्टोमेटा क्या काम करती है? स्टोमेटा आर द रिस्पॉन्सिबल ऑफ गैसियस एक्सचेंज। क्या है ये? रिस्पॉन्सिबल है किसके? गैसियस एक्सचेंज के। स्टोमेटा जो होते हैं वो गैसियस एक्सचेंज कराते हैं पौधों में। कौन कहता है? स्टोमेटा। स्टोमेटा होते कहाँ पर हैं? पत्ते की एपिडर्मिस में होते हैं। कहाँ होते हैं? पत्ते की एपिडर्मिस में होते हैं। और क्या दूसरा जगह कहाँ क्या है जहाँ से एक्सचेंज होता है गैसियस का? वो है जी ये एपिडर्मिस के ऊपर एक बारीक सेल्स की तह होती है, उसे बोलते हैं क्यूटिकल। क्या बोलते हैं? क्यूटिकल बोलते हैं। इस क्यूटिकल से भी इसमें भी टीनी होल्स होते हैं। क्या होते हैं? टीनी होल्स। उनके जरिए भी ये गैसों का तबादला होता है, टीनी होल्स के जरिए, क्यूटिकल से भी होता है। और उसके अलावा क्या है? जो तने वाले पौधे हैं, तना और स्टेम वाले प्लांट हैं, उन या कोई रूट्स वाले हैं, उन सब में क्या होता है? उनमें ये मेसोफिल सेल्स के दरमियान एयर स्पेसेस होती हैं। ये एयर स्पेसेस भी गैसियस एक्सचेंज करती हैं। क्या काम करती हैं? गैसियस एक्सचेंज करती हैं। अब ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है? पौधे में दो कैटेगरीज बनती हैं, एक बनती है डे टाइम में और एक बनती है नाइट में। डे में क्या होता है? दिन के वक्त पौधे क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं? दिन के वक्त पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, और साथ साथ क्या करते हैं? रेस्पिरेशन भी करते हैं। क्या करते हैं? रेस्पिरेशन भी करते हैं। आपको पता है फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या है? 6CO2 प्लस 6H2O, और क्या बनता है? C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस एनर्जी ATP की फॉर्म में जो स्टोर हो जाती है। और आगे इसमें होता क्या है? क्लोरोफिल भी प्रेजेंट में होता है, क्लोरोफिल, और साथ में इसमें होता क्या है? सनलाइट भी होती है। अब इसका उल्ट प्रोसेस आप जानते हैं, फोटोसिंथेसिस का रिवर्स प्रोसेस क्या होता है? रेस्पिरेशन। इसको तो लेंगे C6H12O6 प्लस 6O2, तो क्या बनेगा? 6CO2 प्लस 6H2O। तो ये जो दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस में रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन बनती है वो रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल हो जाती है, और रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाती है।
दिन के वक्त ऑक्सीजन जो है वो रिस्पिरेशन के लिए यूज होती है पौधों में, और उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस काम के लिए, वो फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, और ज्यादा मिकदार पौधे ऑक्सीजन की हमें प्रोवाइड कर देते हैं, इंसानों को माहौल में छोड़ देते हैं, और अपनी जो उनकी डिजायर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वो आगे रिस्पिरेशन के लिए वो अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। लेकिन रात के वक्त क्या होता है, रात के वक्त फोटोसिंथेसिस नहीं होती, नो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस नहीं होती। तो होता क्या है फिर, पौधे माहौल से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड माहौल में खारिज करते हैं, एक्सर्ट करते हैं, और ऑक्सीजन को वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए कहते हैं रात को दरख्त के करीब नहीं सोना चाहिए। क्यों? रात को क्या करते हैं पौधे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज कर रहे होते हैं और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये होता कैसे रात के वक्त, ये गैस एक्सचेंज, जो कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना और ऑक्सीजन का आना, ये होता है थ्रू स्टोमेटा। कैसे होता है? स्टोमेटा के जरिए होता है। इससे होता है स्टोमेटा के जरिए होता है। स्टोमेटा होते तो ये कितने परसेंट है, 5 से 7% तक होते हैं, लेकिन ये 90% जरूरी है। होते कितनी हैं? 5-70% होते हैं, या अक्सर के 1 से 2% भी होते हैं, लेकिन ये 90% जरूरी है प्लांट के लिए, ये लीफ के लिए, ताकि वो गैस एक्सचेंज कर सके। पौधों में 90% फंक्शनिंग स्टोमेटा की है। अब पौधों की भी टाइप्स बनती हैं। ऐसे पौधे जो स्टेम वाले हैं, जो तने वाले हैं, स्टेम प्लांट जो होते हैं, स्टेम प्लांट में क्या होता है, उनके स्टेम के ऊपर, उनके तनों के ऊपर क्या होती है, उनके स्टेम और रूट दोनों पर, स्टेम और रूट पर एक छाल होती है। क्या होती है? छाल होती है। क्या होती है? एक छाल होती है। वो क्या, उसमें क्या होती है छाल में? उस छाल में होते हैं होल्स। क्या होते हैं? छाल को कहते हैं एक बार्क। क्या बोलते हैं? बार्क होती है, छाल होती है। उस छाल में होते हैं होल, टिनी होल्स, उभरे हुए होते हैं, उभरे हुए प्रोमिनेंट, बार्क उभरे हुए होते हैं स्टार, उसे बोलते हैं लेंटिसेल। क्या बोलते हैं? लेंटिसेल्स। तो इन पौधों में जो स्टेम प्लांट्स हैं, उनमें लेंटिसेल्स के जरिए गैसियस एक्सचेंज होता है। कैसे होता है? लेंटिसेल्स के जरिए गैसियस एक्सचेंज होता है। और दूसरे एक और पौधे टाइप के, एक और टाइप है, वो कौन सी है? वो है एक्वेटिक प्लांट। क्या है? एक्वेटिक प्लांट मतलब क्या? आबी पौधे। कौन से पौधे? आबी पौधे, यानी कि पानी में पाए जाने वाले पौधे। आबी पौधों में क्या होता है, उनकी जो जड़ें हैं वो किसमें होती हैं? पानी में होती हैं। वो पानी से ही, वाटर से ही ऑक्सीजन अपने रूट के जरिए वाटर से ऑक्सीजन लेते हैं, और वाटर में ही जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज कर देते हैं। बात समझ आ गई? तो इनका जो एक्वेटिक प्लांट का जो गैस एक्सचेंज है वो उनकी रूट्स के जरिए होता है। किससे होता है? रूट्स के जरिए। रूट्स की सरफेस पर इनके होल्स होते हैं। रूट्स की सतह पर क्या होते हैं? होल्स। फिर हमने सीखा कि प्लांट में गैसियस एक्सचेंज कैसे हुआ। 3 तरह के प्लांट में देखा हमने, पत्तों वाले प्लांट में, उसके बाद जो स्टेम प्लांट में, एक्वेटिक प्लांट में। तो पत्तों की बात करेंगे, पत्ते के ऊपर क्या होते हैं? इसकी पत्ते की 2 तहें होती हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस। अंदर वाली होती है एपिडर्मिस, जिसको माइक्रोस्कोप के जरिए आपको जो है डायग्राम बना के दिखाई गई है। और डर्मिस क्या होती है? उसकी बाहर वाली तह। एपिडर्मिस की सबसे ऊपर वाला पोर्शन जो है वो सेल्स की तह होती है, उसे बोलते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल में भी 3 होल होते हैं, वहां से भी होती है गैसियस एक्सचेंज, लेकिन वो बहुत थोड़ी मिताद में होती है। सबसे ज्यादा जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो कैसे होता है? थ्रू स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा से गैसियस एक्सचेंज करते हैं पौधे। उसके बाद उसके अलावा पौधे के जो अंदर एपिडर्मिस के सेल हैं उन्हें बोलते हैं मेसोफिल सेल। क्या बोलते हैं? मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल्स के दरमियान जो एयर स्पेसेस हैं, ये एयर स्पेसेस भी गैसियस एक्सचेंज के लिए काम करती हैं। अब हम बात करते हैं पौधों में
दिन और रात में क्या बिहेवियर होता है। दिन के वक्त पौधों में फोटोसिंथेसिस भी हो रही होती है, रिस्पिरेशन भी हो रही होती है, और फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन बनती है वो यूटिलाइज होती है रिस्पिरेशन के लिए, इस्तेमाल कर लेते हैं वो, और जो कार्बन डाइऑक्साइड सेक्शन बनती है वो यूटिलाइज होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। और रात के वक्त ये गैसेस एक्सचेंज, पौधे रात को कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करते हैं और अब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन। तो ये क्या होता है, ये कैसे होता है, ये होता है स्ट्रोमेटा। कैसे होता है? स्टोमेटा होते तो 1-2% है या 5-7% है, लेकिन ये 90% पौधे के लिए जरूरी होते हैं। और जो स्टेम प्लांट है उनकी स्टेम और रूट पर बार्क होती है, छाल होती है, उस बार्क पर उभरे हुए सुराख होते हैं, उन्हें बोलते हैं लेंटिसेल। लेंटिसेल क्या होते हैं? सुराख हैं जो पौधे के जो तने वाले पौधे के तने की छाल पर होते हैं, वो गैसियस एक्सचेंज करवाते हैं। सवाल आएगा लेंटिसेल क्या काम करते हैं? गैसियस एक्सचेंज कराते हैं। लेंटिसेल होते कहाँ है? बार्क ऑफ स्टेम, स्टेम की बार्क पर, तने की छाल पर होते हैं। तो उसके बाद एक्वेटिक प्लांट है, आबी पौधे, वो उनमें गैसियस एक्सचेंज वाटर में ही होता है, वाटर से ही गैसें लेते हैं और वाटर में ही दे देते हैं। और ये कैसे होता है? उनकी रूट्स की सरफेस पर होल्स होते हैं जो कि उनमें गैसियस एक्सचेंज का बायस बनते हैं। ये बुक से आपने कितना पढ़ लिया? बुक से आप देख लें, ये इसका 10.1 आर्टिकल ये शुरू से लेके ये साइड बॉक्स भी, ये डायग्राम भी बनानी है आपने, और साथ में पूरा पैरा ये आपने रीडिंग कर लिया है। कल के लिए आपने इतना काम करना है, ये आर्टिकल नंबर 10.1 गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट प्रिपेयर करना है। अल्लाह हाफिज़।